चलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स. हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है regarding dehydrohalogenation of alkenes. Option A, during the reaction hydrogen atom is eliminated from beta carbon atom. Option B, rate of reaction for same alkyl group, iodine, bromine and chlorine. Option C है rate of reaction जो है वो tertiary butyl group सबसे ज़्यादा, फिर हमारे पास किसके लिए, सेकेंडरी ग्रुप के लिए, और फिर प्राइमरी के लिए. राइट. ऑप्शन डी है हमारे पास ओनली नेचर ऑफ हैलोजन एटम डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन. राइट. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज dehydrohalogenation reaction. सबस्ट्रेट कैसा होगा हमारे पास, सबस्ट्रेट हमारे पास कुछ ऐसा हो, CH2X. राइट. इस हाइड्रोजन को हम लोग कैसे लिख लें, कुछ ऐसे. बेस है, कोई बेस होगा हमारे पास, वो आएगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, ये बाहर. राइट. ये है E2 एलिमिनेशन. राइट. E2 एलिमिनेशन. इस पे डिपेंडेंस किस पे होती है, हमारे सबस्ट्रेट और बेस दोनों पे. राइट. और अगर इवन एलिमिनेशन की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है हमारे पास, पहला स्टेप जो उसमें होता है, कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूटना, कार्बन केटायन जनरेट होता है. राइट. ये जो कार्बन केटायन जनरेट हुआ हमारे पास, अगर इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन अगर बन सकता है वो बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा. राइट. फिर हमारे पास जो हमारा जो आयोडाइन निकला था वो क्या करेगा, वो आएगा एसिडिक H को एक्सट्रैक्ट करेगा और हमारे पास बेसिकली ये बन जाएगा. राइट. हमारी अल्कीन बन जाएगी. ठीक. देखो इस केस में ना, इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, पहले जो स्टेप है, पहला स्टेप जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है वो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. और इवन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है हमारी सबस्ट्रेट के ऊपर. ठीक है. तो ये जो स्टेटमेंट था कि ड्यूरिंग द रिएक्शन हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन. देखो बीटा कार्बन कौन सा हुआ, देखो ये हमारे पास जिस पे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन, और ये बीटा कार्बन से ही हमारे पास हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है. तो यानी ए स्टेटमेंट करेक्ट है. राइट. फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सेम अल्किल ग्रुप. सेम अल्किल ग्रुप की अगर बात करें, और अगर आयोडीन है, ब्रोमीन और क्लोरीन, तो आयोडीन जो होता है वो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है. राइट. उसका जो कॉन्जुगेट बेस होता है I- का, राइट, I- जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है. राइट. बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से वो जल्दी लीव करता है. इट इज़ अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप. तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो सबसे ज़्यादा तेज़ आयोडीन के केस में होती है, फिर ब्रोमीन के केस में, और फिर क्लोरीन के केस में. फिर अगर बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज़्यादा होगा, देखो अगर बात करें हमारे पास टर्शरी ग्रुप है. राइट. तो देखो टर्शरी ग्रुप में हमारे पास ये जो रिएक्शन होती है, टर्शरी ग्रुप अगर प्रेजेंट होगा तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप के लिए ये रिएक्शन सबसे ज़्यादा तेज़ होगी. फिर हमारे पास किसके लिए होगी, फिर हमारे पास होगी सेकेंडरी के लिए. देखो टर्शरी में क्या होगा, जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो हमारे पास जो कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन बनेगा. राइट. ये जो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन होगा, इसके पास कितने अल्फा एच है, इसके पास है 9 अल्फा एच. ये बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, इस वजह से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा इसके केस में होगा. फिर किसके केस में होगा, सेकेंडरी क्या हो जाएगा, CH3CH. राइट. क्या हो जाएगा, CH3. ये हो गया हमारे पास.
ये है, इसके कितने अल्फा एच है, इसके 6 अल्फा एच है, इसलिए ये कार्बोकेटायन हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ये वाला ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, हेटेरोलेटिक क्लीवेज हुआ, तो हमारे पास आ जाएगा CH3CH2 प्लस। राइट, इसके सिर्फ 3 अल्फा एच है, यानी देखो जितने ज़्यादा अल्फा एच उतना ज़्यादा हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन किसके केस में बन रहा है, टर्शियरी ब्यूटाइल के केस में, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इवन के केस में इसका सबसे ज़्यादा होगा। फिर हमारे पास सेकेंडरी वाले के लिए हो जाएगा, और फिर हमारे प्राइमरी वाले के लिए हो जाएगा। और E2 के लिए भी हमारे पास सेम ही ऑर्डर आता है कि टर्शरी अगर सबस्ट्रेट है तो हमारे पास जल्दी जल्दी रिएक्शन होती है उसके केस में, राइट, क्योंकि उसमें एब्स्ट्रैक्शन जो होता है, राइट, एब्स्ट्रैक्शन यहाँ से जो एब्स्ट्रैक्शन करना हो वो ज़्यादा आसान होगा, राइट। इस वजह से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर भी यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। ओनली नेचर ऑफ हैलोजन आटम डिटरमाइंस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास गलत स्टेटमेंट है, राइट। ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। नेचर ऑफ हैलोजन आटम पे नहीं, जो एसिडिक एच है उस पर कितना ज़्यादा एसिडिक एच है इस बात पे भी डिपेंड करेगा हमारे पास कि क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you and all the best.